साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने थे, उसमें 9 सीटों का चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। एक सीट मिल्कीपुर का चुनाव हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर होने के कारण घोषित नहीं किया गया है। अब जो 9 सीटें हैं, उनमें सबसे हॉट सीट जो इस समय है, वो मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट मानी जा रही है। उपचुनाव में मीरापुर विधानसभा का चुनाव की चर्चा की शोहरत आम बहुत गर्म हो रही है। इसका कारण बसपा के कदावर नेता मुनकाद अली की बेटी शंबुल अली राणा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया जाना, ये इस माहौल को और गर्मा दिया है। लोग सबसे ज्यादा मुनकाद अली की बेटी, मुनकाद अली बसपा के कदावर नेता हैं और उस मंडल के वो प्रभारी भी रहे हैं। उनकी बेटी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार, इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुनकाद अली की बेटी शमसुल अली राणा का प्रचार बसपा के नेता की इमेज खराब करने के लिए, बसपा की इमेज खराब करने के नियत से की जा रही है, जबकि असली बात कोई नहीं बता रहा है। और बताए भी क्यों? क्योंकि मीडिया तो उन्हीं लोगों का है। जब उन लोगों का मीडिया है तो वो उन्हीं की बात करेगा। कैसे वो बात करेगा? बसपा की या मुनकाद अली की या मुनकाद अली की बेटी शमसुल अली राणा की? इस असलियत की परत दर परत मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि असलियत क्या है, जिसको कोई नहीं बता रहा है। एक समय ऐसा था कि मुनकाद अली शुरू से राजनीतिक कैरियर शुरू करने से अब तक बसपा के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे, नहीं आज भी हैं। और कादिर राणा भी एक समय बसपा के कदावर नेता थे। दोनों का दोस्ताना था। उस समय मुनकाद अली ने अपनी बेटी शमसुल अली की शादी कादिर राणा के बेटे से कर दी। अब वो शमसुल अली राणा हो गई और राणा परिवार की बहू हो गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब किसी लड़की की शादी जिस परिवार से हो जाती है, वो उस घर की बहू हो जाती है, उसकी सदस्यता उस घर की हो जाती है। उसका मायके का पक्ष कमजोर हो जाता है, या एक तरह से कहें कि खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको सारे हक और अधिकार ससुराल में हासिल होते हैं। शादी होने के बाद वो ससुराल पक्ष के घर के एक हैसियत से, चाहे वो जमीन जायदाद, वोटर लिस्ट में नाम, सारे हक उसको ससुराल पक्ष से हासिल होते हैं। उसी हैसियत से समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक मुस्लिम कदावर नेता को टिकट देने की तलाश की। उनकी निगाहों में कादिर राणा की बहू, जो मुनकाद अली की बेटी है, शमसुल अली राणा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये तो राजनीति दांव उठापटक सभी पार्टियां अपनी अपनी चलती है। अब देखना यह है कि मीरापुर क्षेत्र में 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू है। अब समाजवादी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार, बसपा पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार, आजाद समाज पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार, 3 पार्टियों ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अगर मुस्लिम तीनों जगह वोट देता है तो 20-20% पड़ता है। यादव वोट वहां नाम मात्र का ही है, एक तरह कहा जाए शून्य है। एससी वोट बहुतायत है। मुस्लिम के बाद अगर कोई वोट है तो एससी वोट है। अब इन 3 उम्मीदवारों में सपा का उम्मीदवार, बसपा का उम्मीदवार, आजाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार,
किस पार्टी का उम्मीदवार अगर 1/3 वोट अपनी बिरादरी का हासिल करने में सफल होता है और उसमें खासकर बसपा का उम्मीदवार अगर वो 1/3 भी अपनी बिरादरी मुस्लिम समाज का वोट हासिल करता है तो एससी का वोट मिलाकर वो जीत हासिल करना उसे आसान होगा। अपेक्षाकृत सपा के उम्मीदवार को, अपेक्षाकृत आज़ाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, अपेक्षाकृत भाजपा पार्टी के उम्मीदवार को, क्योंकि भाजपा पार्टी का वोट बैंक तो वहाँ बहुत कम है और ये तीनों लड़खड़ाते हैं और हिंदू एकमत होता है तो भाजपा, लेकिन ऐसा होना असंभव लगता है क्योंकि भाजपा ने जो एससी एसटी का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का खेल खेला है, आज वर्गीकरण क्रीमी लेयर, कल आरक्षण की बात आएगी जो आज खुश हो रहे हैं। ओबीसी समाज उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण दिलाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना इस्तीफा तक दिया और मानवर काशीराम ने ओबीसी का आरक्षण दिलाने के लिए 500 मीटिंग की और दिल्ली में जेल भरो आंदोलन चलाया। लेकिन ओबीसी समाज इन गहराइयों को नहीं समझ पा रहा है और वो अभी जब खुशी जाहिर कर रहा है, उनके नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो खुशी उनको भी महंगी पड़ेगी यदि ये होता है आरक्षण खत्म होता है। और बसपा के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, ओबीसी के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका तो ये मानना है कि आरक्षण अगर खत्म कर दिया जाएगा तो जो अभी बौद्ध बनने में बाधा खड़ी है आरक्षण, वो बाधा खत्म हो जाएगी, वो लालच खत्म हो जाएगा और लोग धड़ल्ले से बौद्धिस्ट बन जाएंगे। तो साथियों, ये जो मुनकात अली को और बसपा पार्टी में लड़ाने का, फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है, ये अथक और असफल प्रयास है। इस भेद को सभी बसपाई अच्छी तरह से जानते हैं। बसपा के मिशनरी साथी लोग इस बात को घूम घूम करके गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर बता रहे हैं कि मुनकात अली की वफादारी में, पार्टी के प्रति उनके रुख और रुझान में कोई अंतर नहीं है। वो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। उनकी बेटी, अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे समुदाय में की है, दूसरे परिवार में की है, वो बेटी उस परिवार के साथ रहेगी, तो इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और अब हार जीत उसी की होगी जो मुस्लिम 1/3, कम से कम 1/3 वोट पाएगा और हिंदू वोट पाने में सफल होगा। और ये क्षमता, ये कार सिर्फ बसपा पार्टी में नज़र आती है। वही पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। और अगर लोग, भारत के लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी बसपा को जिताना आवश्यक होगा। अन्यथा आप प्रदेश, देश के हालात देख रहे हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।